इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर नड्डा का हमला। जी हां, ये सियासी गलियारे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने हमला बोला है। सियासी गलियारे से आ रही है अहम खबर। और सुक्खू सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, ये बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का दाम कम करने के बजाय बढ़ाया। कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है। हिमाचल कांग्रेस की सरकार असंवेदनशील है, पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। यह अहम बयान। एक और देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपये तक का दाम कम हो गए थे, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घट करके 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर नड्डा का हमला। जी हां, ये सियासी गलियारे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने हमला बोला है। सियासी गलियारे से आ रही है अहम खबर। और सुक्खू सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, ये बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का दाम कम करने के बजाय बढ़ाया। कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है। हिमाचल कांग्रेस की सरकार असंवेदनशील है, पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। यह अहम बयान। एक और देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपये तक का दाम कम हो गए थे, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घट करके 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर नड्डा का हमला। जी हां, ये सियासी गलियारे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने हमला बोला है। सियासी गलियारे से आ रही है अहम खबर। और सुक्खू सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, ये बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का दाम कम करने के बजाय बढ़ाया। कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है। हिमाचल कांग्रेस की सरकार असंवेदनशील है, पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। यह अहम बयान। एक और देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपये तक का दाम कम हो गए थे, क्योंकि
पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घट करके 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर नड्डा का हमला। जी आइए सियासी गलियारे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने हमला बोला है। सियासी गलियारे से आ रही है अहम खबर। और सुक्खू सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, ये बयान सामने आया। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का दाम कम करने के बजाय बढ़ाया। कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है। हिमाचल कांग्रेस की सरकार असंवेदनशील है, पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। यह अहम बयान। एक और देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपये तक का दाम कम हो गए थे, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घट करके 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर नड्डा का हमला। जी आइए सियासी गलियारे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने हमला बोला है। सियासी गलियारे से आ रही है अहम खबर। और सुक्खू सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, ये बयान सामने आया। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का दाम कम करने के बजाय बढ़ाया। कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है। हिमाचल कांग्रेस की सरकार असंवेदनशील है, पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। यह अहम बयान। एक और देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपये तक का दाम कम हो गए थे, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घट करके 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश